माँ, मुझे कुछ महीनों के लिए विदेश जाना पड़ रहा है। तेरे रहने का इंतजाम मैंने वृद्ध आश्रम में करवा दिया है। तकरीबन 30 साल अविवाहित डॉक्टर सुरेश ने देर रात घर में घुसते ही अपने माँ से कहा। तब माँ बोली, बेटा तेरा विदेश जाना जरूरी है क्या? माँ की आवाज में चिंता और घबराहट साफ झलक रही थी। तब डॉक्टर सुरेश बोला, माँ मुझे इंग्लैंड जाकर कुछ रिसर्च करनी है। वैसे भी तो कुछ ही महीनों की बात है, फिर मैं आपको वापस घर ले आऊंगा। जैसी तेरी इच्छा बेटा, मरी सी आवाज में माँ ने कहा। ये कहकर माँ सोने चली गई। दूसरे दिन सुरेश माँ को पड़ोस के एक वृद्ध आश्रम छोड़ आया। वृद्ध आश्रम में आने पर शुरू में हर व्यक्ति के चेहरे पर जिंदगी के प्रति हताशा और निराशा साफ झलकती थी, लेकिन दुर्गा जी के चेहरे पर वृद्ध आश्रम में रहने बावजूद कोई शिकन तक न थी। एक दिन आश्रम में बैठे कुछ बुजुर्ग आपस में बातें कर रहे थे। उनमें से 3-4 महिलाएं भी थी। उनमें से एक महिला बोली, डॉक्टर का कोई सगा संबंधी नहीं था क्या जो अपनी माँ को यहाँ छोड़ गया? तब वहाँ बैठी एक महिला बोली, दुर्गा जी के पति की मौत जवानी में ही हो गई थी। तब सुरेश करीब 5 साल का था। पति के मौत के बाद दुर्गा जी और उसके बेटे को रहने और खाने के लाले पड़ गए थे। तब किसी भी रिश्तेदार ने उनकी मदद नहीं थी। दुर्गा जी ने दूसरों के घर में झाड़ू पोछा करके अपने बेटे सुरेश को पढ़ाया लिखाया। सुरेश भी पढ़ने लिखने में बहुत होशियार था, तभी तो वह डॉक्टर बन गया। वृद्ध आश्रम में करीब 7 महीने गुजर जाने के बाद एक दिन दुर्गा वृद्ध आश्रम के संचालक मोहन गुप्ता जी के ऑफिस के नंबर से अपने बेटे को फोन किया और कहा, सुरेश तुम इंडिया आ गए हो या फिर अभी भी इंग्लैंड में ही हो? सुरेश का जवाब था, माँ मैं अभी इंग्लैंड में ही हूँ। अब तो दुर्गा जी जब भी 3-4 महीने से फोन करती तो सुरेश का एक ही जवाब आता कि मैं अभी यही हूँ। जैसे ही मैं अपने देश आऊंगा तुझे बता दूंगा। इस तरह समय गुजरता गया और 2 साल गुजर गए। अब तो वृद्ध आश्रम के लोग भी कहने लगे कि देखो कैसा चालाक बेटा निकला, कितने धोखे से अपने माँ को यहाँ छोड़ गया। तभी आश्रम का एक अन्य बुजुर्ग बोला, मुझे तो नहीं लगता कि डॉक्टर कोई विदेश गया होगा, वो तो बुढ़िया से छुटकारा पाना चाह रहा था। तभी किसी और एक बुजुर्ग ने कहा, मगर वह तो शादीशुदा भी नहीं था, फिर होगी कोई गर्लफ्रेंड जिसने कहा होगा पहले माँ के रहने का अलग इंतजाम करो तभी मैं तुमसे शादी करूंगी। 2 साल आश्रम में रहने के बाद दुर्गा जी को अपनी नियति का पता चल गया। बेटे का गम उन्हें अंदर ही अंदर खाने लगा। वह पूरी तरह टूट गई। 2 साल आश्रम में और रहने के बाद एक दिन दुर्गा जी की मौत हो गई। उनकी मौत पर आश्रम के लोगों ने आश्रम के संचालक मोहन गुप्ता जी से कहा, इसकी मौत की खबर इसके बेटे को तो दे दो। हमें तो नहीं लगता कि वो विदेश गया होगा, वो होगा यही कहीं अपने देश में। तभी मोहन गुप्ता जी बोले, इसके बेटे को मैं कैसे खबर करूं? उसे मरे तो 3 साल हो गए। मोहन गुप्ता जी की यह बात सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग हैरान रह गए। तभी उनमें से एक बोला, अगर उसे मरे 3 साल हो गए तो दुर्गा जी से मोबाइल पर बात कौन करता था? तब मोहन गुप्ता जी बोले, वो मोबाइल तो मेरे पास है जिसमें उनके बेटे सुरेश की रिकॉर्ड की गई आवाज है। एक बुजुर्ग ने पूछा, पर ऐसा क्यों? तब मोहन गुप्ता जी बोले, करीब 4 साल पहले जब सुरेश अपने माँ को यहाँ छोड़ने आया था तो उसने मुझसे कहा कि गुप्ता जी मुझे ब्लड कैंसर हो गया है और डॉक्टर होने के नाते यह मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि इसके आखिरी स्टेज में मुझे बहुत तकलीफ होगी। मेरे मुंह और मेरे मसूड़ों से खून भी आएगा। मेरी यह तकलीफ माँ से देखी न जा सकेगी, वह तो जीते जी मर जाएगी। मुझे तो मरना ही है, पर मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण मेरे से पहले मेरी माँ मरे। मेरे मरने से
पहले 2 कमरों का हमारा छोटा सा फ्लैट और जो भी घर का सामान आदि है वह मैं आश्रम में दान कर दूंगा। ये दास्तां सुन आश्रम के सभी लोगों की आंखें भी नम हो गई। दुर्गा जी का अंतिम संस्कार आश्रम में ही कर दिया गया। उनके अंतिम संस्कार में मोहन गुप्ता जी ने आश्रम में रहने वाले बुजुर्गों के परिवार वालों को भी बुलाया। माँ बेटे के इस अनमोल प्यार और अटूट दास्तां का कुछ लोगों पर इतना असर हुआ कि कुछ बेटे अपने बूढ़े माँ बाप को वापस घर ले गए।